हेलो, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओपन सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़। पिछली वीडियो में हमने क्लोज सेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। और अगर आपको ओपन सेट और क्लोज सेट की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो पहले आप प्लेलिस्ट में ऊपर स्क्रॉल करके उनकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। अब बात ये आती है कि हमें प्रॉपर्टीज़ क्यों स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हमें ओपन सेट या क्लोज सेट अगर किसी सेट को प्रूव करना है तो हमें डायरेक्ट हमेशा डेफिनेशन पे ना जाना पड़े, हम उसके बजाय कोई और तरीके भी अपना सके और जो बहुत बार काम आएंगे। उसके ऊपर आप पास्ट ईयर्स में पक्का क्वेश्चन भी देख सकते हो, तो हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे अगली वीडियोस में। पर फिलहाल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट एस कैन नॉट बी इन डे पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर कोई सेट एस है हमारे पास और हम क्या कह रहे हैं कि ये पॉइंट ए पॉइंट नाम रख दो, ये इस सेट का लिमिट पॉइंट है, तो पक्की बात है कि ये एस कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो बाहर बचा है उसका इंटू ए पॉइंट नहीं हो सकता। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, छोटा सा है, ज़्यादातर प्रूफ हम नहीं करते हैं क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें, पर प्रूफ हमेशा पढ़ने चाहिए। मैं प्रूफ इसलिए छोड़ रही हूँ कि आपको अभी एग्ज़ाम के लिए, आईटी एग्ज़ाम के या किसी भी एमएससी के एंट्रेंस के लिए प्रूफ को अभी पढ़ने का टाइम भी नहीं है और पढ़ना चाहिए भी नहीं। पर आपको जैसे ही आपका एंट्रेंस कंप्लीट हो उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रूफ के बिना कंसेप्ट नहीं बनता। अभी हम सिर्फ उसको फॉर्मूला को याद कर रहे हैं, शॉर्टकट्स को देख रहे हैं, उनको दिमाग में रख रहे हैं बस और उनको अप्लाई कर रहे हैं। प्रूफ के बिना वो फाउंडेशन नहीं बनती। इसको प्रूफ करने में इतनी मेहनत लगी, वो प्रूफ सबको पता होनी चाहिए। तो ये इसका देख लेते हैं, छोटा सा ट्रेवल सा प्रूफ है। मान लो कि लिमिट पॉइंट है, ए इज़ अ लिमिट पॉइंट, और साथ में ये भी मान लो कि वो ऑल्सो इफ़ पॉसिबल, हम कॉन्ट्रडिक्शन से इसे प्रूव करने वाले हैं। मान लो कि ए क्या है, इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। दोनों चीज़ें मान ली। हम मान रहे कि वो इसका इंटीरियर पॉइंट भी है और इसका इंटीरियर पॉइंट भी है और इसका लिमिट पॉइंट भी है। अगर ए लिमिट पॉइंट है एस का, इसका मतलब क्या सेटिस्फाई करेगा वो, इससे हमें पता चलता है कि ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, अगर कोई डेल्टा नेबरहुड है वे डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है ना, कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसमें से अगर हम ए माइनस कर दें और इस पूरे का अगर हम इंटरसेक्शन ले एस के साथ तो नल सेट नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, मान लिया कि इंटीरियर पॉइंट है तो ये बात पक्का सही होगी, सही बात है। और साथ में हमने ये भी माना कि ए कैसा है, इंटीरियर पॉइंट है एस कॉम्प्लीमेंट का, मतलब ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, अगर कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो कहाँ बिलोंग करना चाहिए, पूरा का पूरा एस कॉम्प्लीमेंट में। ये दोनों बातें क्या सेम टाइम पे सही हो सकती हैं? मैं क्या कह रही हूँ कि इस इंटरवल का एक पॉइंट पक्का इसके अंदर बिलोंग करता है, ए के अलावा भी। तो ए के अलावा एक पॉइंट है जो पक्का यहाँ लाई करता है, और ये जो इंटरवल है इसका पक्का एक पॉइंट यहाँ लाई करता है। बाकी का इंटरवल, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा इंटरवल बाहर लाई करता है, एक अंदर लाई करता है और पूरा का पूरा बाहर लाई करता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, यानी कि ये दोनों बातें साथ में ट्रू नहीं हो सकती। इन बातों से पता चल गया कि वी आर राइट एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब जो हमने माना था वो सही नहीं है। अगर ए लिमिट पॉइंट है तो पक्का वो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये काफ़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी थी, काम आएगी आपको एग्जाम्पल्स में, तो इसको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ऑब्वियस है। आपको अधेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अगर याद है तो ये ऑब्वियस है, नहीं याद तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि हम बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएंगी, है ना, तो इसलिए आपको देख लेना। अगर इंटीरियर पॉइंट है कोई सेट का, जैसे कि एस मान लो एस सेट है हमारे पास, और हम कह रहे हैं कि ए क्या है, इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, तो पक्की बात है ए क्या होएगा, अधेरेंट पॉइंट भी होगा इसका और लिमिट पॉइंट भी होगा इसका। ठीक है, ये बहुत कॉमन है, बहुत आसान से आप डेफिनेशन से समझ सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। वो क्या कहती है, अगर एस नॉट सेट है, एस नॉट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट। अगर हमने मान लिया कि एस क्या एक सबसेट है रियल नंबर का, तो जो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स है इस सेट का, वो पक्का क्या होने वाला है, एक ओपन सेट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस, ये क्या होने वाला है, पक्का एक ओपन सेट होने वाला है। और प्रॉपर्टी 4 वो भी इसी से रिलेटेड करती है, एस नॉट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एस। यानी कि अगर हम एस के सबसेट्स बनाएं, मान लो ए इज आई इज सबसेट ऑफ एस,
AI टाइप की सबसेट है, यानी कि A1 A2 A3 सो ऑन, ये सब सबसेट्स हैं S के। हमने बहुत सारे सबसेट बना लिए और ये सारे ओपन सबसेट हैं। तो सबसे बड़ा जो ओपन सबसेट होगा वो S0 होगा। मान लो कि AN सबसे बड़ा ओपन सबसेट है तो पक्का वो S0 के बराबर होगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल इन टे पॉइंट्स के बराबर होगा। सबसे बड़ा ओपन सबसेट किसी भी सेट का क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इन टे पॉइंट्स। हम एक ओपन सेट की बात कर रहे हैं बस, ठीक है। फिलहाल के इतनी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ न्यू चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई थिंक पॉइंट सेट टोपोलॉजी यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। अगर कुछ रह जाएगा तो हम उनको फ्यूचर वीडियोस में जहाँ जहाँ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ डिस्कस करेंगे। सीक्वेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और अब आपको ज़्यादा कमर कसने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और इसके लिए चाहिए होगी आपको अच्छे से प्लानिंग। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, आप अच्छे से तभी पढ़ पाओगे जब आपकी लाइफ अच्छे से प्लान होगी, आपका डे अच्छे से शेड्यूल्ड होगा। और जैसे कि जिम रॉन ने कहा है, एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जो मैंने इसी वीक पढ़ी है, आपको भी ट्राई करनी चाहिए आफ्टर एग्ज़ाम्स, या फिर अगर आपके एग्ज़ाम में भी टाइम है, आप अगले साल के लिए पे करें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। और आप एग्ज़ाम अपीयर कर चुके हैं, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तब भी आपको पढ़नी चाहिए। जैसे कि उसका नाम है द आर्ट ऑफ एक्सेप्शनल लिविंग बाय जिम रॉन। इट्स एन अमेजिंग बुक। और उसमें उन्होंने सबसे सही बात जो कही है, जो मैं भी आपको मेंशन करने वाली हूँ, कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर हम प्लान नहीं कर पाते ना, तभी हम ये एक्सक्यूज़ देते कि दिन में बहुत काम होते हैं, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला जाता है, पता नहीं मेरी सैलरी कहाँ चली जाती है, पता नहीं 15 दिन में ही ख़त्म हो जाती है और बाकी 15 दिन ऐसे हेल में गुजरते हैं और ये सब। तो यू नीड टू प्लान एवरीथिंग, वे यू आर स्पेंडिंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर डे, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी। और अगर आप सब कुछ अच्छे से शेड्यूल करोगे ना तो पढ़ाई अच्छे से मैनेज हो पाएगी। तो बस वही बात है, थोड़ी सी अच्छे से प्लानिंग मेंटेन करें ताकि आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर पाएँ, कवर कर पाएँ, लिखें सब कुछ, क्योंकि हमारे दिमाग को भूलने की बहुत अच्छी बीमारी होती है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर एजड पीपल और समवन, वी ईजिली फॉरगेट। हम जल्दी से कोई नई चीज़ के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, कुछ चल रहा है दिमाग में, अचानक से कुछ ज़िंदगी में अच्छा सा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ, जो चल रहा था भूल गए वो। तो राइट डाउन योर थिंग्स, राइट डाउन योर एम्स, योर शॉर्ट टर्म गोल की इस वीक में मेरे को इतना टॉपिक कवर करना है जो भी। और साथ में आपको बीच बीच में खुद को ब्रेक्स देनी चाहिए, रिक्रिएशनल ब्रेक्स, जैसे कि आप बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा गिटार बजा सकते हैं, एक कॉमेडी वीडियो देख ले या कुछ भी, जिससे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी अलाइव रहे। और इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी वो है ना, इससे आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, आप ज़्यादा इफेक्टिव हो जाओगे पढ़ाई की तरफ। और अगर आप लगातार एक सिटिंग में अच्छे से पढ़ सकते हैं वैसे, तो वो आपके ऊपर है, हर बंदे का अलग तरीका होता है। मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा है कि नॉट सेट एट ऑल, मतलब मैं 5 आवर्स 6 आवर्स 10 आवर्स के लिए बैठी रहूँ। आई नीड शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ स्टडी एंड वेल इंटरस्पर्स्ड विद ब्रेक्स। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है। मे बी आपको कोई और तरीका सूट करता हो, पर फाइंड दैट आउट एंड कीप योर सेल्फ वेल शेड्यूल्ड, जिससे कि आप सब कुछ बैलेंस कर पाओ लाइफ में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू, टेक केयर।